गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश हो बेटा, प्रसन्न। गुरुदेव जी, मेरा डीएनए बनवाया है मैंने, उसमें पापा मम्मी और खुद को शामिल किया है। अभी मम्मी मेरी 3 तारीख से 3 मार्च से अस्पताल में एडमिट हैं। मैं कानपुर से ही हूँ। अच्छा बेटा। तो 8 तारीख को उनको 8 मार्च से उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। अच्छा। तब से वो वेंटिलेटर पे हैं। अच्छा। डॉक्टर पहले ये कह रहे थे कि जब एडमिट किया था 2-3 दिन में वो रिलीज़ हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते गए कि चीज़ें बिल्कुल हाथ से। उनकी फ़ोटो है जी, देखो निकाल के। अभी अस्पताल में है? जी, अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पे ही है। देखो बेटा फ़ोटो दो। ओम ले जाए। जी, कोमा में ले जाने की जितनी स्मृतियाँ हैं सब नष्ट कर दी। जो इस बच्चे में स्मृतियाँ आ रही हैं माँ से नष्ट कर दी। उनकी स्वयं स्मृतियाँ स्वयं की जो भाग शुद्धि शुद्धि। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ और जो इंजेक्शन्स लगाए गए उनके कारण जो सुन्नपन आ गया उनमें स्मृति नष्ट की जाए। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा जो कम हो गई बढ़ा दी जाए। भुलाने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए जो भूल रही हैं। ब्रेन का आधा हिस्सा जो डेड हो रहा है आगे रोक दिया जाए। शुद्धि स्मृतियाँ सक्रिय की जाए ला करके स्वयं की छोटा किया जाए। 20 वर्ष चले जाएगा छोटा स्थिर शुद्धि। रोग कष्टों की स्मृतियाँ सब नष्ट कर दिया सभी से। मृत्यु का भय नष्ट कर दिया जाए। अभय प्रदान किया जाए। निर्भय किया जाए। प्राणों का क्षय रोका जाए। इस बच्चे से थोड़ी प्राण लेके माँ में शुद्ध करके प्रवेश करा दिया जाए। जो प्राण बहुत क्षय हो गए उनकी स्मृति नष्ट की जाए। ब्रेन में जो रसायन जल रसायन है वो रसायन जल बढ़ा दिया जाए मात्रा में। शुद्धि 3 बार बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अभी छोटा गया तो बहुत कष्ट में थी। जी, अभी एक्चुअली क्योंकि जी ब्रेन स्ट्रोक भी दिख रहा है उनको। आधा ब्रेन जो है निष्क्रिय जैसा दिख रहा है आधा ब्रेन। और खून चढ़ावा है क्या? ब्लड चढ़ा है क्या? ब्लड तो नहीं चढ़ा। पक्का? पक्का देखना पड़ेगा एक्चुअली। लेकिन ये है कि उनके जो किडनी है वो काम नहीं कर रही है। जैसे क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन बता रहे हैं 6 हो गया, टीएलसी 32,000 निकल गया है। डायलिसिस होनी थी लेकिन वो बीपी सपोर्ट नहीं दे रहा। हाँ वो थोड़ा सा और प्राणों का क्षय हुआ है ना थोड़ा। और जो औषधियों का दुष्प्रभाव बहुत हुआ है। जी, औषधियों का दुष्प्रभाव बहुत हुआ जिसके कारण प्राणों का क्षय बहुत तेजी से हुआ है उनमें। जी, इस तरह से लंग्स में। अच्छा ये बताओ जी, जब अस्पताल ले गए थे जी, तो डॉक्टर साहब ने क्या समस्या बताई थी? उन्होंने बोला था कि सीने में जकड़न है, अगर इनको 2-3 दिन भर्ती कर लेंगे यहाँ पर तो 2-3 दिन के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। बस ये था। और ये ब्रेन स्ट्रोक था उनको? ब्रेन स्ट्रोक था। हाँ, लंग्स तो सिकुड़े हैं उनके, लिखा है। फेफड़े तो उनको सिकुड़े हैं, ठीक है ना। प्राणों का क्षय, इसीलिए ब्रेन शून्य हुआ है, ठीक है ना। सब इसमें लिखा है।
ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी। और कोई एक इंजेक्शन लगाया है उन्होंने जिसके कारण वो सुन्न हुई हैं तेज़ी से, जो उनमें सुन्नपन आया है मस्तिष्क में, जी सोचने समझने की शक्ति जाने लगी, वो उनके एक इंजेक्शन से हुआ है। वो इन्फेक्शन बेटा बहुत तेज़ी से। ये किस ऑर्गन के लिए लगाया गया होगा इंजेक्शन? लंग्स के लिए, लंग्स के लिए बूस्ट करने के लिए लगाया उन्होंने, जी। और उसके कारण ऐसा हुआ। और चूँकि श्वास फूलना जैसा उनको हो ही रहा था, जी और ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, इसलिए श्वास फूल रही थी ऐसे। अंदर छोटे छोटे ट्यूमर्स बन गए थे ब्रेन में, उसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। जी। ब्रेन में ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, सांस फूल रही थी। ये वाली समस्या थी उनको। जब आप ले गए हैं उस समय उनको ये प्रॉब्लम हो रही थी, और डॉक्टर लग गए फेफड़े में, और समस्या थी उनको ब्रेन में। और अब गुरुदेव जी ये बिना लंग्स वेंटिलेटर के वो सांस भी नहीं ले पा रही ना बेटा, सिकुड़ गए लंग्स। वो लंग्स जो है ना, जी वो बुरी तरह से सिकुड़े हुए हैं। इसमें और चीज़ें लिखी चले नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये ऐसे दिखा सकते हो, लिखा हुआ रखा था हम लोग, क्योंकि लंग्स में सिकुड़न थी। ये था एक्चुअली में। और खून की कमी ऑलरेडी हो रही थी उनको, माता जी को। शरीर सूख रहा था अंदर से पूरा, और दवाओं का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था शरीर। इंजेक्शन के गलत लगा है वो, जो पहला इंजेक्शन दिया इन्होंने, वो बूस्टर जो दे दिया ना, वो ज़्यादा ख़राब किया उसने, इसलिए वो कोमा की तरफ बढ़ने लगी। आधा मस्तिष्क से सुन्न हो गया बिल्कुल। चलो गुरुदेव जी उनको जीवन दान दीजिए। बाबा माँ से एक अर्जी जरूर लगा देना। अच्छा जी, बाबा माँ से एक अर्जी जरूर लगा देना। खुश रहो, प्रसन्न रहो, क्योंकि अभी वही स्मृतियाँ तुम में आ रही थी। जी। माता अभी तुमको कष्ट बढ़ रहे थे शरीर में, जी 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 वो माँ के ही कष्ट तुम में ट्रांसफ़र हो रहे थे, जी। वही स्मृतियाँ थी। मैंने वनडे किया है अभी। हाँ, इसीलिए और तो। वो भी, लेकिन वो जैसे आपने किया, माँ के प्रति एक संकल्प है, तो उनकी स्मृतियाँ आपकी तरफ तमाम ट्रांसफ़र हो रही थी। और ये दृढ़ तो आपको भी लग रहा था कि सुन्नपन जैसा आ रहा है, जी। आपको भी महसूस हो रहा होगा कि दिमाग जैसे सुन्न हो रहा है, तो वो वही स्मृतियाँ थी, जी। है ना। अभी ठीक है, अभी आप सुनने नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास है। लेकिन इस दृढ़ विश्वास के साथ आया हूँ कि मेरी माँ को जीवन दान मिलेगा करौली बिल्कुल, सरकार में। बाबा माँ से बेटा प्रार्थना जरूर करना, ठीक है। खुश रहो। एक बार आप बोल दिए बाबा जी तो अरे हम तो थोड़ा- हमारी तो एक शुभकामनाएं बार हैं बेटा, आप, ताकि उनको हम- जीवन दान मिले। हमारी शुभकामनाएं तो सबके लिए बेटा, आपके लिए क्योंकि भी, माँ डॉक्टर के ने लिए। बोला भी था वेंटिलेटर हटाने के लिए 5 दिन पहले, ने मना कर दिया था। वो इसलिए कि डॉक्टर समझ गए कि काम उन्होंने पूरा कर दिया, वो प्रयोग कर रहे हैं केवल। डॉक्टर साहब लोग केवल प्रयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारी स्मृतियाँ उनकी माता जी की शरीर मतलब मेधस के द्वारा बाहर निकल रही थी सब चित्त से, है ना। एक बाबा माँ से एक अर्जी जरूर लगा देना, प्रार्थना करना, ठीक है। खुश रहो, आप खुश रहो। और एक बार जरा माँ की फ़ोटो देखो। ओम। तुम्हें चेस्ट में कष्ट आ रहा है क्या? ओम। इसके हल्का सा फेफड़े पाया था। फुला दिए जाए, चेस्ट फुला दिया जाए। दरबार की ओर से नया फेफड़ा लाएंगे, नए फेफड़े तो लाएंगे कि माँ के फेफड़े निकाल के नष्ट करके सेवाओं को उनके सामने नए फेफड़े लगा दिए, दरबार से सक्रिय कर दिए जाए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाए मस्तिष्क में, पूरे शरीर में खून बढ़ा दी जाए मात्रा सूक्ष्म रूप से। जो इनके अंदर बेचैनी घबराहट आ रही वो नष्ट कर दी जाए, मृत्यु का भय नष्ट कर दिया जाए, पूरी तरह मृत्यु से भय नष्ट किया जाए, अभय प्रदान किया जाए और निर्भय किया जाए इनको। जो पैरालिसिस की अटैक की स्मृतियाँ माँ से जो पेटे में आ रही स्तंभित की जाए,
इस बच्चे में जो ब्रेन इसका सुन हो रहा है और समझने की क्षमता कम होती जा रही थी, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। प्रहार शुद्धि, पूरा जागृत रखा जाए, बुद्धि खुली रखी जाए शुद्ध, ताकि हर कार्य अपना समझदारी पूर्वक कर सके। मृत्यु का भय नष्ट कर दिया। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के अपने बंधन खींच लो 3 बार। एक बार और देखो माँ को, इनकी माँ को दरबार की ओर से महामृत्युंजय कवच का आवरण का अंश प्रदान कर दिया जाए। प्राणों का क्षय रोक दिया जाए। बैलेंस, सभी चल अचल संपत्तियाँ शुद्ध और पवित्र कर दी जाए, सिद्ध मन के पुण्य में और प्रकाशित कर दी जाए शुद्धि। फिर 3 बार बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, अब बंधन खींचो 3 बार। डीएनए बेटा कई लोग हैं कुल? मम्मी, पापा और मैं। 3 लोग रखे। ठीक है, खुश रहो। अब मम्मी को देख के देखो क्या फीलिंग आ रही तुम्हें? पहले से अच्छी। भय तो नहीं आ रहा? आप साथ हैं, आपका सर पे हाथ है तो खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।